सुप्रभात बच्चों। आज जो है हम शब्द विचार जो पाठ है उसकी पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं, जिससे अ से लेके ज्ञ ज्ञानी तक। अब सब वर्णों के परस्पर मेल को तो शब्द कहते हैं, पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो जो शब्द जो होते हैं, शब्द के जो भेद हैं वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है आपका रचना के आधार पर। सेकंड है आपका उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर, मतलब कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई और कहाँ से उनका प्रारंभ हुआ। तीसरा है आपका प्रयोग के आधार पर और चौथा है आपका अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ जो हमारे प्राचीन भाषा में या प्राचीन लोगों पूर्वजों के द्वारा कहे गए हैं वो आपके रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कहते हैं जो 2 शब्दों के जोड़ से मेल से बना है। फॉर एग्जाम्पल बैल प्लस गाड़ी 2 शब्दों के मेल से बना है पर एक ही शब्द का अर्थ का बोध कराता है। थर्ड है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो आपके पुराने यानी पूर्वजों के द्वारा दिए गए शब्द और नवीन शब्दों के योग से बना और कोई नए अर्थ निकालते हैं। जैसा आपके पास लंबोदर, तो लंबोदर उधर जो है पुराना शब्द है, लंबो नया शब्द है, तो दोनों को मिला के लंबोदर बना, लेकिन एक विशेष अर्थ निकला यानी गणेश। सेकंड है आपका उत्पत्ति के या उद्गम के आधार पे। तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका तत्सम शब्द, सेकंड है आपका तद्भव शब्द, थर्ड है आपका देशज और फोर्थ है आपका विदेशज शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और ज्यों के त्यों एक्सेप्ट किए जाते हैं, वैसे स्वीकार कर लिए जाते हैं, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। दूसरा तद्भव शब्द, जो लिए तो संस्कृत से जाते हैं लेकिन हिंदी भाषा में उन्हें नाम में उनका रूपांतरण किया जाता है और उनका अर्थ चेंज करके प्रयोग किया जाता है। थर्ड है आपका देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या है हमारे ही राष्ट्र में किसी राज्य से आए आपस में एक दूसरे में हम पे क्या है पहुंच जाते हैं या एक्सचेंज हो जाते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। फोर्थ आपका विदेशज शब्द जो क्या है किसी राष्ट्र से लिए जाते हैं, यानी हमारे अपने राष्ट्र से नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रों से। जैसे भारत के अलावा अमेरिका की लैंग्वेज हमने ले ली है, अंग्रेजी के शब्दों को हम प्रयोग करने लगे, पुर्तगाली भाषा के शब्दों को हम प्रयोग करने लगे, फारसी भाषा के शब्दों को प्रयोग करने लगे, तो ये विदेशज शब्द कहलाएंगे। फिर है आपका प्रयोग के आधार पे जो शब्दों के भेद हैं वो कितने होते हैं? तो प्रयोग के आधार पे हैं आपके संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण जो किसी भी वस्तु की विशेषता बताते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया भी होगी और विशेषण भी होगा, यानी काम भी होगा और उसकी विशेषता भी बताई जाएगी, वो आपकी क्रिया विशेषण। संबंध बोधक वे शब्द होते हैं जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का काम करते हैं। विस्मयादि बोधक जो शब्द किसी भी बात को करते हुए संबोधन कराते हैं, वो आपके क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक, यानी जो आपको आश्चर्यचकित कर दे या हर्ष उल्लास के समय आपकी जो मुंह की भाव भंगिमा है उसको उसमें परिवर्तन ला दे, तो वो आपके विस्मयादि बोधक है। फिर आपके अर्थ के आधार पे शब्द, तो अर्थ के आधार पे सार्थक शब्द होते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द होते हैं। थर्ड है भिन्नार्थक शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं। निरर्थक शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द होते हैं। विलोम शब्द होते हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके अर्थ के आधार पे, और ये शब्द भेद के आधार पे हम जो है पूरी जो व्याकरण की पुस्तक है उसका अध्ययन हम शब्द भेद पाठ के आधार पर ही करते हैं। तो ये था आपका शब्द विचार पाठ का पुनर्अवलोकन। आप इसे दोबारा उच्चारण भी करेंगे, कंठस्थ भी करेंगे और इसे याद भी करेंगे।